जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुराण के बारे में। पुराण का रचना लोमहर्ष के द्वारा एवं उनके पुत्र उग्रशर्मा के द्वारा किया गया था। पुराण की संख्या 18 है। पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है, इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। ऐसे वेद 4 प्रकार के होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। लेकिन पुराण को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक आध बार पूछ देता है, एक बार हम देखें एग्जाम में कि पांचवा वेद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग आंसर क्या मारिएगा? पुराण को। इसमें इसमें किसका चर्चा मिलता है, यानी कि पुराण में किसका चर्चा मिलता है? तो इसमें प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलता है कि प्राचीन राजवंश कैसे थे, उसके शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। पुराण था जो स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अनुमति नहीं था, उनको छूने के भी अनुमति नहीं था। सोचिए आप लोग कि पहले के जमाना में यानी कि प्राचीन काल में स्त्री और शूद्र के साथ कितना दुर्व्यवहार होता था। आज के डेट में तो स्त्री और शूद्र के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, उसको आरक्षण दे देती है पढ़ने के लिए। जैसे कॉलेज वगैरह में जाइएगा तो उसका नामांकन मतलब नाम लिखा रहा है, हम लोग ओबीसी वाला का अलग पैसा लग रहा है, SC ST वाला का अलग लग रहा है, और क्या ये लड़की को भी अलग लग रहा है। देखिए जैसे SSC है, SSC में कितना अच्छा कहले है, लड़की के फी लगभग नहीं करता है। लड़का का 100 रुपया, आप लोग फॉर्म भरते होंगे SSC के तो जानते होंगे कि लड़का के कितना लगता है फॉर्म भरने में? 100 रुपया। 50 रुपये ले लेता है करने वाला, अगर नहीं करने आता है तो। लेकिन लड़कियों को इतना छूट दिया गया है कि उनका फ्री होता है, यानी कि फॉर्म भरिए तो पैसा लगभग नहीं करता था। लेकिन प्राचीन काल में क्या था कि जो पुराण था उसको पढ़ने को अनुमति नहीं थी स्त्री और शूद्र को, केवल वो सुन सकते थे। जैसे कि मान लीजिए हम पुराण पढ़ रहे हैं, पुराण के बारे में किसी को जानकारी दे रहे हैं, तो वो केवल सुन सकते थे कि हाँ महाभारत में ये था हुआ था, मतलब पुराण में क्या था। उसी तरह उन लोग के पढ़ने का अनुमति नहीं था। तो यहाँ से याद रखेगा आप लोग को कि पुराण को स्त्री लोग केवल सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। इससे इससे जानकारी किसके बारे में मिलता है? तो प्राचीन राजवंशों के बारे में मिलता है। हम लोग 18 मतलब पुराण के बारे में तो नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पुराण। जैसे पहला देखेंगे हम लोग विष्णु पुराण। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार सम्राट अशोक था, जिसके बारे में कौन से पुराण से जानकारी मिलता है? तो विष्णु पुराण से जानकारी मिलता है। अगला पुराण हम लोग देखेंगे मत्स्य पुराण। इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। जो सातवाहन वंश के बारे में हम आप लोग को पढ़ा है तो उसकी जानकारी मिलता है। एवं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? 10 अवतार, यानी कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलता है। जैसे राम भगवान हो गए हैं, कृष्ण भगवान हो गए हैं, और भी विष्णु जी के भगवान परशुराम हो गए हैं। मतलब विष्णु जी के 10 अवतारों की चर्चा मिलता है। यहाँ से भी कई एक बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा पुराण में, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि कौन सा पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला देखेंगे पुराण वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा मिलता है, और एवं इसमें बताया गया है समुद्रगुप्त के बारे में कि इसका समुद्रगुप्त के जो घोड़ा था 3 समुद्रों का पानी पीता था। कितने समुद्रों का पानी पीता था? 3 समुद्रों का पानी पीता था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? आप लोग को पता होगा कि श्रीगुप्त है। और समुद्र को यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मतलब क्या क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त के 3 घोड़ा था जो 3 समुद्रों का पानी पीता था, ये किस पुराण में चर्चा है मिलता है? तो किस पुराण में चर्चा मिलता है? तो वायु पुराण में।